हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टीचिंग हब। आज की इस वीडियो में मैं आपका लेके आया हूँ चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के एमसीक्यू। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि एफएम सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम आपको एमसीक्यू करा रहे हैं सभी चैप्टर्स के। क्लियर है? तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है द फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 into 2 ऑर्डर की, तो इसका एक शॉर्टकट मेथड है एडजॉइंट निकालने का। मेथड क्या है आपका? आपको इन दोनों नंबर्स को रिवर्स कर देना है। मतलब जहां 1 है वहां 4 हो जाएगा, जहां 4 है वहां 1। सारे दोनों डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो दो ऑप्शंस हम चेक करते हैं, इनमें से दे रखे हैं, एक है 4 1, एक है 4 1। तो सी और डी तो आंसर होंगे नहीं, बचे ए और बी के ऑप्शंस में से। ए और बी में देखते हैं तो अब हमारे पास जो 2 और 3 है इनके हमें साइन चेंज करने हैं। इन दोनों को रिवर्स करना है और इनके साइन चेंज करने हैं। तो साइन किसके चेंज है आपके? इसके तो है नहीं, ये तो सेम लिखा हुआ है, बट इसके साइन चेंज है। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। बी इज द एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है फाइंड एक्स इफ एक मैट्रिक्स दे रखी है इस सिंगुलर। मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है जिसका डिटर्मिनेंट्स 0 हो, वो क्या कहलाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल के सॉल्व करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट्स आएगा, यहां लिखेंगे 1 और इसको सॉल्व करेंगे -1 -1 -2। इसको सॉल्व करेंगे -1 -2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा प्लस का x एंड देन 1 -2। अब मैंने बोला कि ये सिंगुलर है, सिंगुलर तो इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे, ये आएगा -2 2 3 प्लस का 6 और यहाँ आएगा -x = 0। तो यहाँ से x उधर चला गया, यहाँ जाएगा 4 = x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 4। तो आंसर डी इज द करेक्ट। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस -3 0 3 0 एंड 0 k इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। द वैल्यू ऑफ k विल बी। कह रहा है कि एरिया आपको दे रखा है 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो मैंने आपको सिखाया था ऐसे केस में k के 2 आंसर निकलते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक ही आंसर चूज करना है। तो कौन सा वाला आंसर निकलेगा यहाँ पर चेक करते हैं। सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 1/2 पॉइंट्स हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। और इसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट्स। इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो यहाँ पर हम इस पॉइंट प्लॉट कर देते हैं। 1/2 -3 0 3 0 0 k 1 1 1। अब मैं इसको कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट आपके 0 दे रखे हैं। जिस भी रो या कॉलम में ज़्यादा 0 दे रखे हो उसके अलोंग हमें एक्सपेंड करना चाहिए, तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1/2 यहाँ आएगा -k। इसको सॉल्व करेंगे -3 = में रखेंगे। यहाँ पर एरिया दे रखा है 9 स्क्वायर यूनिट्स। 9 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा? 9 2 18 यहाँ से आएगा माइनस प्लस 3 3 6 अपॉन में 6 = k। तो आंसर आ गया 6 3। k = आ गया 3। ऑप्शन में है? हाँ है। तो आंसर क्या है इसका? 3। क्लियर है? नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है इफ a = एक मैट्रिक्स दे रखी है देन फाइंड a इनवर्स। अब 2 into 2 ऑर्डर का फिर से आपको क्या दे दिया? एक मैट्रिक्स दे दिया और उसका इन्वर्स निकालने के लिए दिया है। तो आपको पता है कि ए इन्वर्स जो होता है हमारा वो होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपको पता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से निकालना सिखाया है। शॉर्टकट क्या है तरीका निकालने का? कि इन दोनों को रिवर्स कर दो और इनके साइन चेंज कर दो। तो 4 2 इधर हो जाएगा, तो 4 2 इसमें नहीं है, इसमें और इसमें भी नहीं है, 4 -2 है। तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए पहले से ही। बी और सी में से आंसर हो सकता है। 4 2 चेंज कर देते हैं। अब साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज -3 इधर आ जाएगा, 3 उधर पहुंच जाएगा, तो माइनस इधर आ गया, दोनों में आ रहा है। अब चेक करना है डिटर्मिनेंट्स। तो बी और सी अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा आंसर है। अब देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा। इसका हम डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 2 8 माइनस का 9, तो ये आ गया प्लस का 17। प्लस का 17 किस में दे रखा है? यहाँ -1/17 है, यहाँ प्लस का 17 है, तो आंसर इज बी
बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये टिक मार्क क्वेश्चन है, यहाँ स्मार्ट वर्क चलेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है इफ़ द पॉइंट्स दिस कॉमा दिस एंड दिस आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सॉरी, तो अभी हमें कोलिनियर पॉइंट्स दे रखा है। कोलिनियर मतलब मैंने आपको पढ़ा रखा है लास्ट वीडियो में कि अगर एक ही लाइन पर 3 पॉइंट लाई कर जाएं तो उसे कोलिनियर बोलेंगे। तो एक ही लाइन पर उनका एरिया क्या होता है, 0। तो इनका एरिया क्या होगा, 0। अब हम देखते हैं कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है। अगर मैं लिख दूं 3 - 2 और ये पॉइंट्स हमारे एरिया में प्लॉट कर दूं 8, 8, 1, 1, 1, तो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। दैट मीन्स क्लियर है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो मैट्रिक्स सिंगुलर है। दोनों का आपस में लेना देना है। गौर से देखना कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर होगी। सिंगुलर मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। हम सॉल्व करते हैं इनको। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से आएगा 3 बाहर होगा, 2 × 1 = 2 -8 -2 माइनस प्लस का 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x -8। अब यहाँ पर प्लस का 1 बाहर होगा। सॉल्व करते हैं प्लस का 1 बाहर करने के बाद 8x - 16 इक्वल टू में 0 दे रखा है, इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे। 8 × 2 = 8 में से 6 गया, 6 × 3 = 18। यहाँ लेते हैं तो यह आ जाएगा -18 प्लस का 2x - 16 और यहाँ से प्लस का 8x और -16 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे अगर हम तो आएगा 10x और यहाँ से आएगा 8 × 6 = 8, 6 × 6 = 12, 8 × 20 और यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5। तो x इक्वल टू आ गया यहाँ से 5। अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली, 5। तो ऑप्शन में आंसर है डी। देन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 and 3, 6। 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, तीसरा पॉइंट आपका गायब है। तो लाइन फिर से बोला है, लाइन है तो इसका डिटर्मिनेंट भी किसके बराबर होगा, 0। और तीसरा पॉइंट हम क्या लेते हैं, x, y। मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला लिखा रखा है। क्लियर। पिछले वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, मैंने फॉर्मूला लिखाया है कि यहाँ पर हम 1 और 2, 3 और 6 x और y, एक पॉइंट मानेंगे x और y इक्वल टू में लिखेंगे 0 एंड देन इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ 1 है, 1 हो जाएगा 6 - y, तो यहाँ जाएगा 6 - y। इसको सॉल्व करेंगे, -2 बाहर आएगा, -2 3 - x, -2 3 - x, फिर प्लस का 1 है बाहर तो हो जाएगा 3y - 6x, 3y माइनस का 6x इक्वल टू 0। इसे अगर हम सॉल्व करें यहाँ से तो ये आंसर आएगा 3 × 2 = 6 और 6 ये दोनों कट गए। यहाँ से बचेगा -y और 3 - y 2y और माइनस का 2 माइनस प्लस का 2x - 6x इक्वल टू 4x, -4x तो इक्वल टू में हो जाएगा 4x। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2x। यहाँ से आ गया y इक्वल टू 2x। आंसर कौन सा है इसका, y इक्वल टू 2x। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम इन द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब माइनर निकालने के लिए बोला, लेकिन माइनर किसका निकालने के लिए बोला, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का। सेकेंड रो थर्ड कॉलम का मतलब है आपका 8 2 3 का माइनर निकालने के लिए बोला है। कौन सी पोजीशन है, 8 2 3 का माइनर निकालने के लिए बोला है। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हम हाइड कर देंगे, फिर जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या बचा आपका यहाँ पर 2 1 -3 5। इसका माइनर सॉल्व करेंगे, 10 - -3 इक्वल टू 13 एंड द ऑप्शन इज ए। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व cos 15 sin 15 sin 75 cos 75। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर देते हैं। इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा cos 15 एंड cos 75 माइनस sin 15 या sin 75 और sin 15। यह cos A cos B माइनस sin A sin B फॉर्मूला बन गया।
किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का। ये फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस 15 प्लस 75, ये हो गया कॉस 15 प्लस 75 कॉस 90। क्लियर है। और कॉस 90 क्या होता है, 0। कॉस 90 क्या होता है, 0, वेयर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है इफ फॉर द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू आई देन फाइंड द ए इनवर्स। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है। ए इनवर्स इक्वल टू दे रखा है आई, सॉरी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है आपका, आई। हमें पता है ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए इक्वल टू आई, और हमें यह भी पता है कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। तो यहां से ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, ए। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी, ए, वेयर 9th इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है आपसे इफ द पॉइंट्स दिस कॉमा दिस एंड दिस आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4k। कोलिनियर हैं, फिर से इनका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, 0। तो 2 कॉमा -3 लिख लेते हैं, एंड k कॉमा -1 एंड 0 कॉमा 4, 1 1 1 इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ से, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हम लेंगे एक बार, और यहाँ से आएगा -1 कॉमा -4, यहाँ माइनस के, मैं कॉलम 1 के अलाउंग एक्सपेंड कर रहा हूँ इसे, इसको हाइड कर देंगे, बचेगा -3 -4 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी 4 और 5 2 10, -10 -4 3 7 प्लस का 7k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई 10/7, लेकिन हमें वैल्यू k की नहीं चाहिए, हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 4k की। तो यहाँ से 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 40/7। देन व्हाट इज द आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है फाइंड द माइनर ऑफ 6 एंड कोफैक्टर ऑफ 4 रिस्पेक्टिवली इन द डिटर्मिनेंट्स। आपको गिवन है, तो 6 का क्या निकालना है, माइनर, इस पोजीशन का आपको क्या निकालना, माइनर। तो माइनर ऑफ 6 अगर मैं निकालूं तो इन दोनों को हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, बचेगा 8 1 8 -14, 8 -14 इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से माइनस का 6। अब मैं सेकंड बोलूँ यहाँ से, तो बोल रहा है कोफैक्टर ऑफ 4, कोफैक्टर 4 के निकालना है। तो 4 ये पोजीशन है, तो 4 को निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ 4, तो इसके लिए पहले माइनर ऑफ 4 निकालना पड़ेगा। माइनर ऑफ 4 निकालेंगे, यहाँ से कितना आएगा, इसको हाइड कर देंगे, 9 2 18 -24, 18 -24 इक्वल टू -6। लेकिन कोफैक्टर निकालने के लिए पोजीशन कौन सी है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ऑड पोजीशन है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो A4 जो आएगा आपका प्लस का 6 आएगा। तो माइनर है -6 और 6, -6 और 6 कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है इफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4 बाय यूजिंग रो 2। अगर हमने रो 2 को यूज़ करके डिटर्मिनेंट्स निकाला तो 4 आया, एंड देन हमने मैट्रिक्स का क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया है। देन ट्रांसपोज ऑफ ए, देन फाइंड द, क्वेश्चन बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट्स। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, तो मैं आपको समझा दूं कि क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू पे, अगर हम ट्रांसपोज कर दें क्वेश्चन का। क्लियर है। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, उसका डिटर्मिनेंट्स निकालें, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटर्मिनेंट सेम होगा। क्लियर है। तो आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बाय यूजिंग कॉलम 2 मैंने लिखा है, लेकिन कंडीशन ये, पहले में रो 2 को यूज़ किया था, दूसरे में कॉलम 2 को। तो हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स का कॉलम 2, कॉलम 1, कॉलम 3 किसी से भी निकालें, उसके डिटर्मिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम ही रहता है। तो आंसर इसका क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें।